वापस आने के बाद मेरे को बोला गया था मौत तो तुम्हारे घर में नहीं ना हुई है, ब्रदर के घर में हुई है। मेरे फादर की डेथ हुई थी, लेकिन मेरे को बोला गया है ये बात। पता है ना कि हाँ आशाएं काम कम करती हैं, इनकी कोई सहयोगी है, आशाओं का कोई सहयोगी नहीं है। आशा अपने बलबूते पे काम करके आती है, अपने बलबूते पे एरिया में उतरती है, किसी का बलबूते पे नहीं करती। काम हम करते हैं, नाम क्या आता है, आंगनवाड़ी वर्कर ने करा है। नहीं, ये डिफरेंस करे कि आंगनवाड़ी वर्कर क्या कर रही है। तो मतलब आप लोग की पहचान को कुछ हटा दिया जाता है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, यूँ कहते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर ने करा है। जो प्रशासन डर गया इसलिए नहीं जाने दिया उन लोगों ने हमें आगे। उन्हें पता था कि हमको इतने खतरनाक थोड़ी है जो इसने बैरिकेड लगवा दी। जिस तरह से इनका जो मतलब चेहरे पे ही दिख रहा है कि किस तरह से ये भावुक हो रही है अपनी बातों को लेकर, क्योंकि जब भी कोई पद पर, मैं जैसे कि अभी कहा, या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का अगर कोई बंदा भी बीमार पड़ जाता है ना तो पूरे देश भर को खबर पड़ जाती है। पर अगर यही जमीनी स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, मजदूर हो गए, कोई भी गरीब रेखा में वर्ग के लोग हो गए, पिछड़े वर्ग के लोग हो गए, उनके साथ अगर अन्याय किया जाता है या खास तौर पर महिलाओं के साथ किया जाता है, जहाँ कहा जाता है कि समाज में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, तो आप सभी जो जितने भी आप लोग धरना प्रदर्शन इस समय कर रही हैं, अब दिखाने वाली हैं सरकार को कि अब महिला सशक्तिकरण दिखाने का वक्त आ गया है। हाँ जी बिल्कुल आ गया। हम अपना धरना जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक नहीं छोड़ेंगे। आंधी हो, तूफान हो या कुछ भी हो, हम अपना धरना जारी रखेंगे। जब कुछ भी हो जाए, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपना धरना नहीं छोड़ेंगे। हम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज अपडेट में। लगातार आशा वर्कर्स जो हैं वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और आज आशा वर्कर्स के धरना प्रदर्शन का 19वां दिन है। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। क्या करेंगे फिर आखिर? भैया धरने पे बैठे रहेंगे जब तक ना रहेंगी। अच्छा, हाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उस मोदी को। ना करेगा तो ऐसे ही आते रहेंगे। पहली बात तो इतना काम करने के बाद में भी ये बोल देते तुम करती क्या हो। अच्छा, जब सरकार कोई भी आती है वोट लेने के लिए, जब कभी भी आती है तो कहा जाता है, हाथ जोड़कर आप सभी लोगों के बीच में आते हैं और कहा जाता है कि बहुत हो गया आपकी फलना सरकार। तो ये क्या कर रही है फलना सरकार? कुछ नहीं कर रही। आगे बोलो। कुछ नहीं कर रही है सरकार, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। हमारा काम तो ये है कि 24 घंटे हम ड्यूटी पे रहते हैं। हमसे यह बोला जाता है कि तुम 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हो, कभी भी पेशेंट का फोन आता है, हमें कुछ नहीं समझा जाता है सेंटर में। तो ये बोलते हैं कि तुम करते क्या हो, तुम सम्मान भी नहीं रखे, नहीं हमें सम्मान भी नहीं मिलता है। बेइज्जती, बहुत बेइज्जती, बहुत ज्यादा, मतलब उच्च अधिकारी पद पर बैठा होता है कोई भी, तो तब वो अगर कोई समाज सेवा करता है तो पूरा टीवी अखबार उन लोग को दिखाते दिखाते दिन भर लग जाता है। पर ये वही आशा वर्कर्स है जिनसे उम्मीद की जाती है कि समाज सेवा करे। आखिर इन लोगों का सवाल उठना भी जाहिर सा है कि सरकार, जब आप लोग नमक खरीदते हैं, सभी गृहिणियां यहाँ पर इस समय, जब कोई भी महिला नमक खरीदती है तो वो जो नमक का पैसा जाता है वो सरकार के पास जाता है और ज़्यादा मात्रा में जाता है। तो ज़्यादातर मैं चाहूँगी आप लोग से पूछना कि जब कोई भी मजदूर वर्ग काम भी करता है तो उसकी दिहाड़ी जो है वो बनती ज़रूर है। आप लोगों का मैंने सुना है कि 6 पॉइंट में से एक भी कम हो जाए तो सीधे 500 रुपये मिलता है। आप लोग के साथ क्या जा रहा है? अन्याय हो रहा है हमारे साथ। अगर पॉइंट भी कम हो जाता है ना, 1 पॉइंट कम है तो हमारे 3000 छोड़ 500 रुपए बना के और रख देते हैं। और वो 500 आते भी नहीं। टीपे चली गई, उसकी तक 500, सीधी 500। और सबसे बड़ी बात है, ये हमें यूँ कहते हैं कि हम सोशल वर्कर हैं, तो सोशल वर्कर अपनी इच्छा अनुसार काम करता है, अपने टाइम शेड्यूल के जो उसको ठीक लगेगा उससे काम करेगा। तो ये हमें प्रेशर देते हैं कि नहीं तुम्हें ये काम करना है, तुम ये काम करोगे। अभी आओ, जैसे हो वैसे आओ। अभी आके मतलब सेंटर में कोई भी ड्यूटी है, कोई भी काम आएगा तो उसके लिए हमें टाइम नहीं दिया जाएगा कि एक दिन पहले में हमें उसी टाइम बोला जाएगा अभी आओ। एम्प्लॉय काम करता है तो वो भी समय देखकर 8 से 9 लोग बता रहे कि लगातार 24 घंटे आप लोगों को कोई समय निर्धारित नहीं रहता है। निर्धारित नहीं रहता है ना? नहीं। अच्छा, जब आप लोग को छुट्टी चाहिए होती है या फिर आपके घर में किसी महिला की प्रेगनेंसी होती है, कुछ भी होता है, तो आप लोग फिर कैसे करते हैं मैनेज? कहाँ, कुछ नहीं, हमें तो ये बोल देंगे उसके पैसे थोड़ी ना। अगर हमारे घर में, अगर हमारी रिश्तेदारी में किसी की मौत हो जाती है तो ये बोला जाता हमसे तुम्हारे घर में तो नहीं हुई। अच्छा। तुम्हारे घर में तो नहीं हुई, तुम्हारे पापा, तुम्हारे मम्मी पापा, बदतमीजी से बात की, बदतमीजी से ये बोला जाता है, ये बोला जाता है हमसे। के अंदर 2 बार कोरोना हो गया, 2 बार कोरोना हुआ है। मेरे एएनएम ने, मेरे डॉक्टर ने, किसी ने एक बार भी मेरे से ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है क्या नहीं हुई। यहाँ तक कि मेरे को इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं थे। हमारी जो आशा बहन है उन्होंने मेरी मदद की है। किसी डॉक्टर एएनएम ने मुझसे नहीं
नहीं पूछा कॉल करके, और बार बार में रिपोर्ट ये है वो है, ये मेरे को जल्दी भेजो, जो पेशेंट उसको दवाई देगा। सर मेरे को कोरोना हो रखा है, मैं कैसे जाऊँ, कैसे भी जाऊँ, उसके घर पे दवाई देगा। और मैंने उसको दवाई भी भेजी है घर पे। मैं जाहिर सी बात है, अपनी हड़ताल नहीं तोड़ेंगे जब तक हमें नहीं इंसाफ मिलेगा, हम अपना धरना नहीं छोड़ेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल है इस बार, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अरे आज भी तो आप लोग गए थे प्लेट और चम्मच बजाने के लिए, कहाँ जाने दिया प्रशासन ने? नहीं दिया जाने दिया, रोक के बैठ डर गया ना केजरीवाल। हम तो हक दे देता चले जाते। हम अपनी एएनएम डॉक्टर से बोलते हैं हक मांगने के लिए, तो वो हमें पता नहीं क्या क्या बात सुनाते हैं। आज हम अपनी सरकार से हक लेने के लिए आए हैं, तो आज ये हमारे आगे एक बात बताइए, जब कोविड जैसी महामारी में आप लोगों ने अपनी सुरक्षा की मतलब परवाह नहीं करके आप लोगों ने दूसरे मरीजों का देखा, जब आप लोगों में से कुछ लोग कोविड जरूर हुए होंगे, तो उन लोगों को क्या हुआ? सब हुए थे मैम कोविड तो पॉजिटिव, हम भी हुए थे, वो भी हुई थी। हमारे तो टोटली आशा वर्कर हुई थी, टोटली आशा वर्कर हुई थी। हम जहाँ काम कर रहे हैं हम 14 आशा वर्कर है, वहाँ पे सभी हुई थी पॉजिटिव, पर फिर भी हमसे ये बोला कि नहीं तुम्हें काम करना है ना। मेहनत मेरी तो बेटी सब कोरोना में हो गई थी, मेहनत अपने बच्चे तक भी ना देखे, जब ड्यूटी आई जब बजाते चले गए। मेरी हालत मैम ऐसी हो गई थी, मेरे को चलते हुए चक्कर आ रहे थे, तब भी मैंने अपनी डिस्पेंसरी में काम किया है। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई भी महामारी आती है, या यूं कहूं कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो तब सारे लोग आशा वर्कर को ढूंढते हैं कि आशा वर्कर काम करेगी। तो जब आप लोग परेशान होते हैं या फिर आप लोग को छुट्टी चाहिए होती है, जो जायज सी कहने का कुछ बीमारी होती है कि ये घर में कोई परेशानी होती है, तो आप लोग के साथ कैसा किया जाता है व्यवहार? मैम मेरे 2 साल पहले कोविड के दौरान मेरे पापा का हार्ट अटैक से मौत हो गया था, मैं वहाँ गई थी, तो हमारे आने के बाद समाज के भीतर बोला गया, मतलब अब जो आप लोगों की सरकार फादर बेटियों के नहीं होते। बिल्कुल जाहिर सी बात है बिल्कुल है। मतलब सरकार आखिर देखिए ध्यान से सुन सकते हैं कि किस तरह से एक बेटी जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद भी क्या कहती है, उन पर बैठे हैं, कहते हैं कि तुम्हारे घर पे तो मौत नहीं हुई। क्यों? जब क्या वो बेटी इस घर की नहीं है? क्या वो बेटी के वो पिता नहीं है? किसके पिता को? एरिया वालों के पिताओं के बचाओ, अपने पिता को मत बचाओ। उसके लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं बचा। आशा में आने के बाद बोलते हैं उसी टाइम जाकर के अपना जो है काम करो, करना ही करना है, चाहे तुम्हारे घर में मौत है, चाहे कुछ भी है, बीमारी है, हारी है। मेरी बेटी को खुद हो गया था, लेकिन मैंने फिर एक टाइम पीरियड होता है, तो हमारी नौकरी का भी एक टाइम पीरियड होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ा इंसेंटिव के बेस पे आप सभी लोगों को रखा जाता है। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर हम डिलीवरी, अगर हम हॉस्पिटल में सफदरजंग में ले भी जाते हैं पेशेंट को, तो हमारा 300 रुपये इंसेंटिव आता है, लेकिन हमें नहीं दिया जाता है। हमें बोला जाता है कि क्या प्रूफ है। अच्छा क्या मतलब है? आमतौर पर आप लोग सभी यही वो लोग ये पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम उनके साथ गए हो। अगर उनको हम लोकेशन भेजते हैं, फोटो भेजते हैं, फिर भी बोलते हैं कि नहीं आपने नहीं किया है वो काम, हमें नहीं दिया जाता, हमें मेंटली टॉर्चर किया जाता। मतलब काम करे कोई और फल खाए कोई और, ये वाली बात होगी कि ज्यादातर आशा वर्कर जो है वो लोगों की मदद करती है, मरीजों की मदद करती है, पर जो जितना भी एक होता है कि फल खाने वाले बात है कि कहने के मतलब है कि जितना भी क्रेडिट होता है वो सारे डॉक्टर्स ले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? हाँ जी मैम, ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है मैडम। ये कोविड का भी कोविड के दौरान हमने इतना काम किया, कोविड का हमें 1 रुपया नहीं मिला है, सिर्फ 1000 रुपया बता दिया गया, जबकि बताया सरकार ने नियम लागू किया था कि एक पेशेंट पे 100 रुपये। हमारे पैसे कहाँ गए? सरकार हमें बताए कि पैसे कहाँ गए हमारे। और जो ये कहा जाता है ना कि हाँ आशाएं काम कम करती हैं, इनकी कोई सहयोगी है, आशाओं का कोई सहयोगी नहीं है। आशा अपने बलबूते पे काम करके आती है, अपने बलबूते पे एरिया में उतरती है, किसी का बलबूते पे नहीं करती। काम हम करते हैं, नाम क्या आता है? आंगनवाड़ी वर्करों ने करा है। नहीं, ये डिफरेंस करे कि आंगनवाड़ी वर्कर क्या कर रही है। तो मतलब आप लोग की पहचान को कुछ हटा दिया जाता है एक तरह से? हाँ बिल्कुल, यूँ कहते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर ने करा है, जो जबकि अगर ऐसा लगता है आंगनवाड़ी वर्कर कर रही है तो उनका काम हमारा काम डिफरेंट करो। आंगनवाड़ी सारा काम हमारा है, सारा काम हमारा है। बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, इनको यही डिफरेंस नहीं पता कि आंगनवाड़ी वर्कर कौन है और आशा वर्कर कौन है। हमारा कोई सहयोगी नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। आशा वर्कर अपने बलबूते पे काम करती हैं, चाहे एरिया में जाके देख लो, चाहे डिस्पेंसरी वालों से पूछ लो, एरिया में किसी से पूछोगे ना, उनको भी ये डिफरेंस नहीं बताएगा। हम अपनी पहचान बताते हैं, हम आशा है, लेकिन उनको भी ये नहीं बताते कि हाँ भाई ये आंगनवाड़ी वर्कर है। नहीं, आशा की अपनी खुद की एक पहचान ऐसी दो ना, गवर्नमेंट सर्वेंट की जैसे उन्हें आंगनवाड़ी वर्कर बस कर्मचारी बना दिए, आशा वर्कर आज काम क्यों नहीं आ रहा? आशा के बिना आशा को फोन कर रहे हैं, धमकाया जा रहा है कि काम करो नहीं तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और ऐसी कोई हमारी सरकारी नौकरी भी नहीं है जो कि हमें ये कह देते हैं हर बात पे मीमो मिल जाएगा, मीमो मिल जाएगा, तुम्हारे इंसेंटिव काटेंगे, तुम्हारे पॉइंट काटेंगे। अरे इतनी मेहनत करने के बाद मतलब काम कराने के बावजूद आप लोग को सम्मान देने की जगह, पैसे देने की जगह आप लोग को धमकी और मतलब डटकाया जाता है। और क्या, बिल्कुल ये कहा जाता है कि तुम्हारे को मीमो मिल जाएगा। अरे मुझे ये बता दो, दुनिया में
जो WHO की टीम आती है हमें बोल दिया जाता है कि तुम्हें मेमो देंगे हम, ये बच्चा कैसे छूट गया है, चाहे वो आज ही बच्चा गांव से आया हो एरिया में। कोविड होने के बावजूद हमने कोविड में काम किया है और पूरे एरिया में हमने काम किया है, लेकिन हमारा जो कोविड का पैसा था इन्होंने पूरा कोविड का पैसा हमारा खा लिया था। तो हमने ये बात हमने अपने ऊपर तक पहुंचाई, DM मैडम तक पहुंचाई। उसके बाद डॉक्टर के मेरे को डेली फ़ोन आए कि आपको कोई अगर दिक्कत थी, हमारा एक कर्मचारी का दर्जा दे दो, बिल्कुल दे दो, चेकिंग करवाओ हमारे एरिया की, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ना ले जाओ चेकिंग, हमने एड्रेस रजिस्टर सब दे रखे हैं, खुद चेकिंग करो, हमारे को एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो बस। और कैंपेन का काम कराया। आशा को इतना तो मिलना चाहिए कि अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई या उसके पास एक बच्चा है, वो अपने बच्चे को पाल तो सके। कहने को आशा वो दूसरे के बच्चे को पाल रही है, लेकिन अपने बच्चे के लिए रोटी बनाने के लिए घर में सब्जी नहीं है। बिल्कुल जाहिर तौर है मतलब वो कहीं ना कहीं जायज़ भी बनता है, क्योंकि जब एक महिला घर से निकलकर अगर वो कुछ 2 पैसे कमाने के लिए सोचती है अपने घर में है, तो ये एक महिला की सोच है। अगर इस महिला की सोच के बावजूद भी अगर सरकार इन लोग की मदद नहीं करती है, उस पद पर बैठे लोग अगर इन लोग का सम्मान नहीं करते हैं, उनके पैसे जो जायज़ से बनते हैं वो भी अगर नहीं देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम महिला हो या कोई भी अगर मजदूर वर्ग हो या कोई भी पिछड़े वर्ग का क्यों ना व्यक्ति हो, उन लोगों का इस तरह का धरना प्रदर्शन करना जारी रहेगा। तो देखना होगा कि कब तक आशा वर्कर्स जो है वो इस सिविल लाइंस की सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। तब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट।